बताइए, उनको एक ड्राइवर इनका मार रहा है, नीतीश कुमार का, पुलिस का। बताइए इनको क्या समझा जाए इनको। लाठ कहाँ चार्ज जो हम किए हैं, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। पकड़ के आखिर क्यों? हाँ, एकदम लाठी चार्ज हुआ। देखिए हमारे आदमी को उसमें बैठा लिया गया है। क्या ये सरकार का पूरा गुंडागर्दी है। चार डंडा लगा है सर, पीठ पर सर। अच्छा, हम सर 4 साल के बाद हम लोग को 2 साल में रिजल्ट देता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आती है तो वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। हो गया, लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये लोग उग्र व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं। लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज आखिर क्यों किया गया? एक अपना दबाव बनाने के लिए किए गए हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। हम लोग को सोच रहे हैं कि लफुआ लेकर आके प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 10 साल ड्यूटी कर चुके हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटी कर चुके हैं। सुनो ना तो 4 साल से रिजल्ट देकर 2 साल से रिजल्ट देकर फिर केस मुकदमा करके रद्द कर दिया गया। रिजल्ट क्यों दिया गया था? सेम वैकेंसी में एनएम का बहाली कराया गया है, लेकिन हम लोग को रिजल्ट देकर कर दिया गया। न लाठी चार्ज हुआ है, न कुछ हुआ है। लड़कों ने इलीगल तरीके से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया था, जिसको यहाँ से हटा दिया गया। परिस्थिति उस तरह की बन गई थी या फिर परिस्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा तो कानून अपने आप काम करता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी बोलेंगे। मारपीट भी किया गया है। नहीं, कुछ लोग तो बता रहे हैं। अरे भाई, वो तो बहुत कुछ जोड़ करके बताएंगे ना। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीटीएससी जेई के छात्र एक बार फिर से आंदोलन पर उतरे हैं। उन लोगों का आप जानते ही हैं कि विज्ञापन कब का है, 2019 की है। उसके बाद बहुत देर के बाद उन लोगों का रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट देने के बाद कहा गया कि इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन के लिए फिर से गया और उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं भी दिया गया है। ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार बीजेपी, जदयू और आरजेडी का भी घेराव किए हैं और आज एक बार फिर से सड़क पर आए। जैसे ही यह आए, कहीं जाते उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं वहीं पर बैठ गए धरने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, सैकड़ों की संख्या में राजधानी पटना के संगठन कार्यालय के बाहर देखिए फंसे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए गिरफ्तारी फिर से हो रही है। और गिरफ्तारी जो है ये पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है। और सुनो ना तो अरे निकलना यार। क्या हुआ भाई? यार, हम क्या बोलेंगे उसमें? क्या हुआ? व्यवहार के प्रदर्शन मजबूर मत कीजिए। हम लोग को सोच रहे हैं कि लफुआ लेकर आके प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 10 साल ड्यूटी कर चुके हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटी कर चुके हैं। हम लोग कनीय अभियंता हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। रिजल्ट हो गई और उसके बाद फिर रद्द कर दिया गया रिजल्ट को। 4 साल से रिजल्ट देकर 2 साल से रिजल्ट देकर फिर केस मुकदमा करके रद्द कर दिया गया। रिजल्ट क्यों दिया गया था? सेम वैकेंसी में एनएम का बहाली कराया गया है, लेकिन हम लोग को रिजल्ट देकर कर दिया गया। हम लोग 6400 का रिजल्ट आया था, 6400। ये लोग उग्र व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं।
2-4 गो पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या लाठीचार्ज भी किया गया है। नहीं, लाठीचार्ज अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हो गया, लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये लोग उग्र व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं। कि लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज आखिर क्यों किया गया? एक अपना दबाव बनाने के लिए किए गए हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पे चार डंडा लगा है सर पीछे पीठ पर सर। वो हम दिखा नहीं सकते हैं। सर 4 साल के बाद हम लोग को 2 साल में रिजल्ट देता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आती है तो वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। नहीं सर, बताएंगे, छात्र लोग बताएंगे कि क्या मामला। लाठीचार्ज लाठ कहाँ चार्ज जो हम किए हैं, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। पकड़ के आखिर क्यों लेके गए? कोई स्टेप बताएंगे। क्या हुआ, क्या लाठीचार्ज? हाँ, एकदम लाठीचार्ज हुआ। देखिए हमारे आदमी को उसमें बैठा लिया गया है। क्या ये सरकार का पूरा गुंडागर्दी है, जबकि जूनियर इंजीनियर है लोग, सभी लोग। बताइए, उनको एक ड्राइवर इनका मार रहा है, नीतीश कुमार का, पुलिस का। बताइए इनको क्या समझा जाए इनको। और बताइए 4 साल से वैकेंसी आया और 4 साल के बाद 15 तारीख को ये कहता है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। हम जो देखिए लगातार कौन लोग हैं आप? हम लोग जूनियर इंजीनियर है। जी, जूनियर इंजीनियर। 3-4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए 2 की गिरफ्तारी यहाँ पे हो चुकी है और ये जो जूनियर इंजीनियर हैं ये लगातार कह रहे हैं कि हम लोग को रिजल्ट देने के बाद, हम लोग की हालांकि हम लोग पहले से नौकरी कर रहे थे और उसके बाद फिर हम लोग को फिर से थोड़ा हम इन लोगों से जान जाते हैं। मामला एकदम अफरा तफरी सा मच गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरा मसला बीटीएससी के जो छात्र हैं उन्हीं से जानते हैं, हुआ क्या था? बीटीएससी में जो बहाली है, ये बहाली 2019 में आई थी और बहाली आने के बाद जो है ये मार्क्स बेसिस बहाली थी। सरकार का जो भी एक सिस्टम या जो भी प्रक्रिया थी उसके तहत उसका विज्ञापन किया में हम लोग आवेदन किए। उसके बाद जो है इसका काउंसलिंग हुआ, रिजल्ट भी आया। कोर्ट के माध्यम से 3-4 बार इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। रिजल्ट देने के बाद मात्र 2 दिन के बाद इसको वापस ले लिया जाता है और ये बोला जाता है कि हम इसको संशोधित करते हुए दोबारा प्रकाशन करेंगे। इस इंतज़ार में जेई जो है लगातार इंतज़ार करते रहे, करते करते साल भर भी जाता है। उसके बाद अचानक से जो है इसको रद्द करने के लिए आपस में सारे सचिव लोग बैठ करके बैठक करते हैं और फिर कोर्ट में जो विपक्ष में वकील पहले लड़ते थे बहाली को क्लियर कराने के लिए, फिर वो बहाली को रद्द कराने की ओर आगे बढ़ जाते हैं और अंततः ऐसा न्यूज़ है और कंफर्म न्यूज़ है कि बहाली को जो है ये रद्द कर दिया गया है। अब सर और पेपर में जो बार बार जो निकल के आ रहा है उसमें ये निकल के आता है कि ये बहाली जो लाई गई थी इसके नियमावली में कुछ त्रुटि रह गई है या कुछ कमी रह गई है। दूसरी तरफ से आयोग का ये कहना है कि बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है और 417 बच्चे जो हैं वो मतलब गलत तरीके से या फर्जी थे। तो फर्जी थे उसमें जो सही बचे उनका कोई कसूर नहीं है और विज्ञापन यदि गलत है या जो भी था तो उसके जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, न कि जो सही बचे और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो तो जस्ट ज्वाइनिंग के इंतजार में अपनी गलती को हाँ उसके बाद वो जेई पे या फिर अब जो सफल अभ्यर्थी हैं उन पर थोप रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो है कि 10 लाख हमको रोजगार देना है, वो रोजगार देने के बजाय जितना भी विज्ञापन आया था उसको धीरे धीरे करके रद्द कर रही है और बहाली को क्लियर नहीं कर रहा। मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आए मतलब अफरा तफरी का माहौल ये कैसे बचा, ये बताइए बस। कोई माहौल नहीं, हम लोग का जो शेड्यूल था हम लोग का शांतिपूर्वक मार्च करना था, राजा जदयू कार्यालय के पास हम लोग को घेराव करना था, ठीक है ना। हुआ ये कि मुद्दा मतलब एक ही मुद्दा है, मात्र 150 लड़का के चलते 6300 लड़का का भविष्य खराब किया गया। वो जो 150 लड़का जो थे वो विज्ञापन की शर्तों को जो उल्लंघन कर रहे थे, वो विज्ञापन की शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। और उसका वकील हाईकोर्ट में प्रशांत कुमार शाही थे, ठीक है। अब प्रशांत कुमार शाही बन गए एडवोकेट जनरल। उन्होंने सरकार से नेगोशिएट किया कि ये सब भी जो 150 विद्यार्थी हैं जो कि यूजीसी से पास आउट है, ना कि एआईसीटी से पास आउट है। एआईसीटी से पास आउट
मतलब डिप्लोमा या तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो छात्र रहते हैं उसको AICTE मान्यता देती है। कुछ प्राइवेट भी कॉलेज रहते हैं, सरकारी कॉलेज भी रहते हैं। तो PK शाही सरकार से नेगोशिएट किए कि ये 150 लड़के को आप ले लीजिए। सरकार ने काउंटर एफिडेविट कोर्ट में जमा की कि नहीं, ये सबको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये विज्ञापन के शर्तों के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। अब अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है अनुकूल नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद हुआ क्या? यहाँ पे हम लोग को बोले कि आप लोग का अनुमति नहीं है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे हम लोग को आप शांतिपूर्ण मार्च भी कीजिएगा तो हम लोग करने नहीं दिया जाएगा। तो लाठीचार्ज किया गया? जी हाँ, लाठीचार्ज किया गया। कुछ हमारे छात्रों को गाड़ी पे बैठा के जबरदस्ती ले गए। चलिए अब यहाँ पे खान जी भी आए हुए हैं जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं आखिर मामला क्या है। चलिए बात करते हैं। तो क्या हुआ? कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज भी हुआ है बच्चों? ना लाठीचार्ज हुआ है ना कुछ हुआ है। लड़कों ने इलीगल तरीके से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया था, जिसको यहाँ से हटा दिया गया। परिस्थिति उस तरह की बन गई थी या फिर परिस्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा तो कानून अपने आप काम करता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी बोलेंगे। मारपीट भी किया गया है? नहीं कुछ लोग तो बता रहे हैं। अरे भाई वो तो बहुत कुछ जोड़ करके बताएंगे ना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।